ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर विलियन इससे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो उत्तराखंड बोर्ड के पेपरों में बहुत बार आ चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आ रखा है 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। विलियन में KCl का मोल प्रभाव क्या होगा? मोल प्रभाव अर्थात मूल अंश की बात कर रहा है, तो मूल अंश क्या होगा कह रहा है। जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर हमें विलियन का द्रव्यमान कितना दिया है? 100 ग्राम दे रखा है। विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है ना, तो आपको नोट कर लेते हैं विलियन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। तो पहली चीज हमने नोट करी विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम। दूसरी चीज क्या आई? KCl का द्रव्यमान। KCl का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 7.45 ग्राम दे रखा है। ये दे रखा है KCl का। तो इसके बाद KCl का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? KCl का मोलर द्रव्यमान, तो ये सब निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो KCl का मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा? K और Cl 39 प्लस 35.5, तो कितना हो गया? 74.5 समथिंग आएगा। तो ये आ गया 74.5 समथिंग। तो इसके बाद 100 ग्राम जल के मोल निकालेंगे। 100 ग्राम जल के मोल, तो 100 ग्राम जल के मोल कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारे पास 100/18 करके। 100/18 100/18 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5.56 अप्रोक्स। यहाँ पर हमने एक चीज नोट करनी थी, जैसे हमने मोलर द्रव्यमान निकालना ना 74.5, तो KCl के मोल कितने हो जाएंगे? KCl के मोल कितने हो जाएंगे? KCl के मोल कैसे निकालेंगे? 7.45 दे रखा है ना, और आया कितना है? इतना, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 7.45 अपॉन 74.5, तो कितना आ गया? 0.1 आ गया है। तो 100 ग्राम जल में मोल भी निकाल लिया 100/18 करके। इसके बाद KCl का मूल अंश, हमने मोल प्रभाव मूल अंश निकालना है ना, तो मूल अंश क्या हो जाएगा? मूल अंश KCl का मूल अंश क्या हो जाएगा? KCl के मोल बट्टे में क्या आएगा? KCl का मोल धन जल का मोल, जो चीज है ना, KCl का मोल प्लस जल के मोल। ठीक, इन दोनों चीजों से क्या निकलेगा? यहाँ पर से फिर यहाँ पर से मिल जाएगा हमें कितना था KCl का मोल? 0.1 था, और ऐसे ही KCl का मूल्य यहाँ पर दोबारा प्लस 5.56 था, जल का था, ये आ रखा था। तो कैसे क्या करेंगे इसके बाद? मोल कैसे निकालते हैं पता है ना? द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान करके निकलेगा ये सब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर को? 0.1/5.66 इक्वल टू कितना काट देंगे तो इसे कितना आ रहा है? 0.18 समथिंग आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है 2013 और 2017 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के 0.5% विलयन का 18 पर परासरण दाब की गणना करनी है। तो ये क्वेश्चन 2012, 16, 18 एक साल छोड़ के आ रहा है। तो जो क्वेश्चन है इसमें ग्लूकोज दे रखा है ना, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? आप क्वेश्चन दे भी सकते हैं आपको, नहीं भी देता। आप अगर ग्लूकोज का अणुभार इसने दे रखा है यहाँ पर को कितना दिया है? 180 दे रखा है। क्या दे रखा है? अणुभार दे रखा है ग्लूकोज का। तो विलियन स्थिरांक भी दे रखा है इसने, एक S बराबर दे रखा है 0.0821 लीटर दे रखा है। और इसके बाद कह रहा है कि दाब की गणना करनी है। तो ग्लूकोज के 0.5% विलियन का अर्थ क्या है? यहाँ पर को 0.5% देखा ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1000 मिलीलीटर विलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम है। कितने में? 1000 मिलीलीटर में मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम है। तो ग्लूकोज का अणुभार में बताया, अणुभार भी दे रखा है। पहले लिखेंगे 100, इसका अर्थ है 0.5% विलियन का अर्थ है कि 1000 मिली इतने में इतना। उसके बाद अणुभार दे रखा है, अणुभार लिखेंगे सेकंड में। उसके बाद ग्लूकोज के विलियन की सांद्रता या मोलरता, मोलरता को कैसे दिखाएंगे? C से। तो C बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सांद्रता या मोलरता निकाल रहे हैं भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से? 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा? ये क्या था? अणुभार। अणुभार कितना है? 180 है। तो ये क्या आ जाएगा? इसे ऐसे करेंगे
तो इसके बाद परासरण दाब, अब दाब की बात करें ना, तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब बराबर C इंटू एस इंटू टी। सी क्या है यहाँ पर को, ये आ गया, एस क्या है यहाँ पर को, एस निकल जाएगा, और यहाँ पर को टी क्या है, एस और टी दो चीजें यहाँ पर दिए रहेगा वो। तो एस दे रखा है, एस यहाँ पर बताया था ना, एस दे रखा है, अगर कहीं एस क्या है यहाँ पर को, विलयन स्थिरांक है, और टी भी दे रखा है, तो यहाँ पर से सी निकल गया, फिर इसे फॉर्मूले पुट करना है, बस हमने क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है, अगर इतना हमने क्वेश्चन में कर दिया तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा पूरा, क्योंकि बाकी चीजें दी हैं इसमें। तो परासरण दाब क्या आ जाएगा, 0.5/180 इंटू ये जो परासरण जो क्या दे रखा है, स्थिरांक दे रखा है उसने 0.0821 इंटू 291 ATM ये दे रखा था, 291 भी हमें, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर 0.07 ATM अप्रॉक्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, ये दाब था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है NaCl के एक डेसी नॉर्मल विलयन का परासरण दाब 300 केल्विन पर 4.6 ATM है, इसकी वियोजन की मात्रा की गणना करनी। 2013, 15, 16 आ रखा है, शायद उससे पहले भी आया है 2-3 बार। तो क्या क्या दे रखा है इसमें हमें, तो पहले से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है बहुत बार। तो NaCl के डेसी नॉर्मल में विलयन की सांद्रता के डेसी नॉर्मल में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले, NaCl के डेसी नॉर्मल में विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, सांद्रता को किससे दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, सी से, सी बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई हो जाएगा। तो सांद्रता N इंटू ई होगी, तो N क्या हुआ, 1/10 गुणा दूसरी चीज क्या आ गई यहाँ पर को 58.5 आ गई। इस चीज़ हमें पता है N क्या है, ई क्या है यहाँ पर को। तो इसके बाद पाई, पाई बराबर क्या दे रखा है 4.6 ATM, यह है पाई, ठीक हो गया। और आर दे रखा, आर तो हमें क्वेश्चन नहीं देगा, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है, तो यहाँ पर दे रखा है 0.0821 लीटर ATM पर डिग्री पर मोल। तो ये जो आर की वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में दिए रहेगी। तो यहाँ से हमें पता है ना टी कितना है 300, ये हमें टी दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हमें निकालना क्या है, परासरण दाब पहले, तभी तो वियोजन की मात्रा निकलेगी। तो पहले परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब पाई बराबर क्या हो जाएगा, ICRT, वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले तो पढ़े होंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या नहीं, हमें पास पाई तो पता है, हमें आई नहीं पता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बट्टे CRT हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है वैल्यू 4.6 है, बट्टे में सी की वैल्यू क्या है 5.85 है, इंटू आर की वैल्यू हमें दी थी, ये लिखिए 0.0821 इंटू टी, तो हमें पता है टी कितना है 300 है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो ये आ गया अप्रॉक्स 0.0319 अप्रॉक्स आएगा। अब NaCl के वियोजन की मात्रा निकालनी है हमने, NaCl के वियोजन की मात्रा, NaCl के वियोजन की मात्रा कैसे निकलेगी, यही NaCl की वियोजन की मात्रा है, इसे हम प्रतिशत में निकाल दें, तो कितना आया 319% आया, 3.19% आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन 3 बार आ रखा है, ऐसे इसके इसी टाइप के यहाँ आपको चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रखे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूरिया के 0.25 मोल का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा। तो इसमें अणुभार दे रखा है हमें, अणुभार कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो जो चीज़ें हमें दी होंगी वो नोट कर सकते हैं। तो 60 दे रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है 2011, 13 और 14 में, उसके बाद भी आया होगा। तो क्या दे रखा है, यूरिया देना, तो पहले यूरिया पता होना चाहिए, यूरिया को क्या बोलते हैं NH2CO NH2। तो NH2CO NH2 यूरिया के सॉल्यूशन कर रहे हैं हमें, के 0.25 मोलर विलयन का अर्थ
क्या अर्थ है इसका? यूरिया के 0.25 मोल तो बोल दिया इसने, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यूरिया के मोल। यूरिया के मोल कितने मोल होंगे? कितने मोल दिए? 0.25 मोल दे रखे हैं। तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ से? विलायक मतलब विलायक या जल यहाँ पर को, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान दिया है 1 kg, 1 kg से निकलता है तो 1000 ग्राम हो गया। तो NH अमोनिया का क्या हो जाएगा? अमोनिया है यूरिया, इसका मोलर द्रव्यमान NH2CO, NH2 का मोलर द्रव्यमान। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसके बाद यूरिया के कितने में कह रहे हो? 0.25 मोल में कह रहा ना, तो 0.25 में कितना हो जाएगा? यूरिया के 0.25 मोल, इसका मतलब क्या हुआ? 0.025 मोल इंटू 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 15 ग्राम अप्रोक्स आ जाएगा। अब विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, जो विलयन है उसका कुल द्रव्यमान। तो विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 15 ये है, और पहले कितना था? 1000 ना, तो 1000 धन 15 कितना हो गया? 1015 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.015 ग्राम हो जाएगा, सॉरी किलोग्राम हो जाएगा। अब 1.015 विलियन यूरिया है कह रहा ना, इतना यूरिया है, कितने यूरिया है किसमें? 15 ग्राम में। तो 1 kg विलियन में आवश्यक यूरिया कितना हो जाएगा? 15 ग्राम बट्टे 1.015 kg इंटू 1 kg, तो कितना आ गया? 14.8 ग्राम अप्रोक्स आ गया। तो इस हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का वाष्प दाब 20 ग्राम पर 17 mm है, 50 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया के वाले विलयन के वाष्प की गणना करें। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2013, 15, 17, ये भी आ ही रहा है लगभग। तो मोलर द्रव्यमान दे रखा है इसमें, एक मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? 60 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। तो इसे सॉल्व करना है, तो हमें दे क्या रखा है? P0 दे रखा है। P0 क्या है? 17 mm पानी का वाष्प दाब। और यूरिया का द्रव्यमान क्या होगा? यूरिया का द्रव्यमान, तो यूरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? W2 मान लेते हैं इसे, ये हो गया 3 ग्राम। तो W1 क्या है? पानी का द्रव्यमान क्या है? 50 ग्राम है। इसी प्रकार यूरिया का मोलर द्रव्यमान क्या मानेंगे? M2 मानेंगे। वो W2 माना तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान क्या मानेंगे? M2 मानेंगे। M2 कितना दे रखा कहा था मैंने? 60 ग्राम ये दे रखा कहा था मोल इनवर्स। और ऐसे ही पानी का द्रव्यमान क्या होगा? फिर M1 होगा। पानी का द्रव्यमान M1 क्या हो जाएगा? 18 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब अब हमने निकालना क्या है? पीएच निकालना है। पता है हमें? नहीं पता है ना। तो हमने एक नियम पढ़ा था, कौन सा नियम? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम लागू करते हैं यहाँ पर को। राउल्ट का नियम था क्या? P0 माइनस PS या P0 बोल सकते हैं, बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये क्या होता है? N2 अपॉन N1 के बराबर। तो यहाँ पर जैसे क्या बोल देंगे? W2 अपॉन M2 हो गया, और यहाँ पर को W1 अपॉन M1 हो। तो ये क्या हो गया? W2 M1 अपॉन W1 M2 हो गया। तो सीधे अगर कर लें तो यहाँ पर से क्या मिल जाएगा हमें? 17 माइनस PS अपॉन 17 बराबर 3 इंटू वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इस सॉल्व करके, यहाँ पर 50 इंटू 60 मिल गया। तो इसे मैं अगर सॉल्व कर लूँगा यहाँ से तो मुझे क्या मिल जाएगा? PS मिल जाएगा। तो PS कितना आ रहा है? 0.306 आंसर हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन आया है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है मोलरता ज्ञात कीजिए जो 50 ग्राम C7H8। अब C7H8 क्या होता है? टॉल्यूइन होता है। तो को 225 ग्राम बेंजीन C6H6 में घोलकर बनाया गया है। तो हमने उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2010, 15, 17। तो ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वाला भी। तो क्या करना है इसमें हमें?
टोल्यूइन का मोलर द्रव्यमान निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, टोल्यूइन का मोलर द्रव्यमान। टोल्यूइन किसे बोलते हैं, C7H8 का मोलर द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 7, ऐसे करना है, इंटू 12। मोलर द्रव्यमान निकालना तो सीखा है हमने 11th में, इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 92 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इसके बाद टोल्यूइन के मोलों की संख्या, C7H8 के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, 5 जो दे रखा है हमें 5.0 ग्राम बट्टे क्या कर देंगे 92 ग्राम मोल इनवर्स कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 0.0543 अप्रॉक्स आ गई। तो इसके बाद क्या करना है, बेंजीन का द्रव्यमान निकालना है। बेंजीन क्या था, C6H6 का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो कैसे निकलेगा, 225 दे रखा था ना हमें, 225 में घोल कर बनाया गया है। तो बट्टी क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम केजी इनवर्स। तो यहाँ पर कितना आ गया है अप्रॉक्स 225 इंटू 10⁻³ kg आ गया। अब टोल्यूइन की मोलरता निकालनी है, C7H8 की मोलरता। तो मोलरता तो कैसे निकलेगी, टोल्यूइन के मोल, ऊपर क्या आएगा, टोल्यूइन के मोल आएगा। टोल्यूइन के मोल क्या है, 0.0543 मोल इंटू 1000 ग्राम केजी इनवर्स लिखा था। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 225 ग्राम। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 0.241 मोल केजी इनवर्स। तो ये तो था, ये क्या निकाला हमने, टोल्यूइन की मोलरता निकाली। ये कुछ 6 क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंकित प्रश्न है जो। इसी तरह अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।